सूर्यपुत्र कर्ण की अनसुनी कहानी, दानवीर की अंतिम परीक्षा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव सेना पराजित हुई और श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर राजसभा में बैठे थे, एक साधु वहां आया। साधु ने कहा, हे धर्मराज, तुमने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर शासन किया, परंतु क्या तुम सच में सबसे बड़े दानी हो? युधिष्ठिर ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं यथासंभव दान करता हूँ, लेकिन दानवीर कहलाने योग्य तो सूर्यपुत्र कर्ण थे। साधु मुस्कुराया और बोला, तो क्या तुम जानते हो कि कर्ण की सबसे बड़ी दानवीरता क्या थी? एक ऐसी कथा जो युद्ध के बाद भी बहुत कम लोग जानते हैं। युधिष्ठिर और सभा में उपस्थित सभी लोग चकित हो गए। दानवीरता की अंतिम परीक्षा। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब अर्जुन के तीर से कर्ण रणभूमि में घायल होकर गिर पड़े थे, तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उनके पास पहुंचे। कर्ण मृत्युशैया पर थे, लेकिन उनका मन अभी भी शांत और तेजस्वी था। श्री कृष्ण ने कर्ण की ओर देखा और कहा, हे कर्ण, जीवन भर तुमने दान किया, लेकिन अब जब मृत्यु समीप है, तो क्या तुम्हारे पास कुछ बचा है जो दान कर सको? कर्ण मुस्कुराए और बोले, हे केशव, मैंने जीवन भर हर वस्तु दान कर दी, यहाँ तक कि अपने जीवन की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। श्री कृष्ण ने कहा, फिर भी सोचो कर्ण, क्या कुछ बचा है जो तुम अंतिम बार दान कर सको? कर्ण ने कुछ क्षण विचार किया, फिर बोले, मेरे पास केवल मेरा शरीर बचा है, लेकिन इसे भी पृथ्वी माता को समर्पित कर चुका हूँ। हाँ, मेरी हड्डियां हैं, यदि इन्हें कोई जरूरतमंद व्यक्ति उपयोग कर सकता है, तो मैं इन्हें भी दान कर दूंगा। श्री कृष्ण ने भावुक होकर आकाश की ओर देखा और कहा, हे देवताओं, देखो, ये सत्य दानवीरता का प्रमाण है। कर्ण ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले सूर्यदेव को प्रणाम किया और बोले, हे पिता, यदि मैंने जीवन में कोई सच्चा दान किया हो, तो कृपया मुझे सूर्यलोक में स्थान दे। जैसे ही कर्ण ने प्राण त्यागे, स्वर्ग से एक दिव्य रथ आया और उनकी आत्मा को सूर्यलोक ले गया। साधु का रहस्य। सभा में बैठे युधिष्ठिर और अन्य सभी यह कथा सुनकर अचंभित रह गए। युधिष्ठिर ने साधु से पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं जो ये रहस्य जानते हैं? साधु मुस्कुराया और धीरे धीरे प्रकाशमय हो गया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान सूर्यदेव थे, जो अपने पुत्र कर्ण की महानता का गुणगान करने आए थे। फिर सूर्यदेव बोले, युधिष्ठिर, तुम एक धर्मराज हो, लेकिन याद रखना कि सच्ची दानवीरता केवल धन देने में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व तक को त्यागने में है, जैसे कर्ण ने किया। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए और सभा में उपस्थित सभी लोगों ने दानवीर कर्ण को श्रद्धांजलि दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दानवीरता केवल संपत्ति देने में नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से सब कुछ त्यागने में है। कर्ण ने ये प्रमाणित किया कि वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में महादानी भी थे।